जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी जो सीरीज चल रही है 1500 प्लस, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि सभी मेट्रो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इस सीरीज से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में। और हमारे जो टेलीग्राम की लिंक दी गई, आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको PDF प्राप्त करना है। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, कि जो CRO समय परिवर्ती संकेतों की दृश्य प्रस्तुति करता है तो संकेत का निर्देशन होता है। तो आपको बताना, चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन फर्स्ट है एक विमीय, दूसरा है द्विविमीय, और हमारा सी है त्रिविमीय, और ऑप्शन डी है हमारा है चार विमीय। तो आपको इसमें से बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो जो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मतलब द्विविमीय, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कि स्क्रीन पर विभाजन के अर्थों में CRO में तरंग रूप की वोल्टता होती है। तो आपको बताना, चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है कि औसत वोल्टता, ऑप्शन बी है हमारा RMS वोल्टता, ऑप्शन सी है चरमांतर वोल्टता, ऑप्शन डी है हमारा है अधिकतम वोल्टता। आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मतलब चरमांतर जो वोल्टता है, ये स्क्रीन पर विभाजन के अर्थों में CRO में तरंग रूप की वोल्टता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जो HR6 फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा शून्य बीच का जो समय होता है तो कितना होता है, आपको बताना। चार ऑप्शन है आर्कन काल, कुल प्रचलन समय, ऑप्शन सी है आर्कन पूर्व काल, और उपयुक्त में से कोई भी। तो आपको बताना इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मतलब आर्कन काल। अगला प्रश्न हमारा है कि 3 एम्पियर धारा का वाहक एक हेनरी प्रेरकत्व निम्न की ऊर्जा संचित करेगा। तो मतलब आपको बताना कितनी ऊर्जा जो संचित करेगा वो बताना है। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला हमारा जो होता है वह होता है हमारा 1/2 LI²। ये क्या है, संचित ऊर्जा का फार्मूला है। तो दोस्तों इसमें हम आपको मान रखना है। तो L का मान दिया गया कितना, 1 दिया गया है, और I का मान दिया गया है कितना, 3 एम्पियर दिया गया है। तो आप इसमें मान रखें तो ये हो जाएगा 1/2। L कितना है, 1 है, तो 1 हो गया, और जो I है स्क्वायर है तो 3 को 2 बार लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, कितना बचा, 1 बचा, 2 पंजे 10। तो जो आएगा हमारा आंसर 4.5। तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा जो आंसर दोस्तों है इसमें मिसप्रिंट है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा 4.5 जूल होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया हमारा है कि AC संकेतक का RMS मान अगर 10 वोल्ट है तो इसका चरम मान होगा। तो चार ऑप्शन दिए गए, 6.37 वोल्ट, ऑप्शन बी है 14.14 वोल्ट, ऑप्शन सी है 141 वोल्ट, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, 14.14 वोल्ट, इसका क्या होगा, चरम मान होगा। अगला प्रश्न है हमारा, DC शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को निम्न का अंतर विनिमय करके पलटा जा सकता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपूर्ति टर्मिनल, क्षेत्रीय टर्मिनल, केवल आर्मेचर के टर्मिनल, और ऑप्शन डी हमारा क्षेत्रीय अथवा आर्मेचर टर्मिनल। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब क्षेत्रीय अथवा आर्मेचर टर्मिनल को अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, DC शंट मोटर के घूर्णन की दिशा क्या बदल जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है कि कला की कितनी डिग्रियां एक पूर्ण चक्र
की परिचायक हैं। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारा 360 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, और सी हमारा है 270 डिग्री, और डी है 90 डिग्री। तो इसमें से राइट कौन सा होगा दोस्तों? तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मानी 360 डिग्री, मतलब एक चक्र मतलब क्या होता है, पूरा चक्कर मतलब गोला करके यूं, इस तरीके से, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और पूरा गोला इस पे स्टार्ट हुआ, मतलब जो अर्ध जो होता है ये वाला होता है 180 डिग्री का होता है। अब ये अर्ध चक्कर लगाने के बाद वापस अपने उसी पॉइंट पर आ जाए तो ये हो जाएगा 360 डिग्री का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक प्रेरण मोटर में रोटर की चाल होती है सदैव। तो चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए हमारा स्टेटर की चाल से कम, ऑप्शन बी है स्टेटर की चाल से अधिक, और ऑप्शन सी हमारा स्टेटर की चाल के बराबर, और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इसमें से राइट कौन सा है। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेटर की चाल से कम। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन एक अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर है। तो चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने। एसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन बी है सार्वत्रिक मोटर, और ऑप्शन सी है प्रतिष्ठभ, मतलब प्रतिष्ठभ मोटर, और ऑप्शन डी है प्रतिकर्षण मोटर। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? प्रतिष्ठिब्ध मोटर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि नई स्थापनाओं के विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए हमारा है मल्टीमीटर, मेगर, ओम मीटर, या ऊर्जा मीटर। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगर, मतलब मेगर से हम क्या करते हैं, प्रतिरोध को मापते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि जो चार सेलों को जिनमें से प्रत्येक ईएमएफ ई वोल्ट, मतलब ई जो है ई का मान है, ईएमएफ ई का मान है, श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इस यौगिक का प्रभावी ईएमएफ होगा। तो किस में जोड़ा जा रहा है? श्रेणी में जोड़ा जा रहा है। और कितने सेलों को? चार सेलों को जोड़ा जा रहा था, और प्रत्येक जो सेल है वो कितने का? एक। प्रत्येक मतलब एक ईएमएफ का है, मतलब एक ईएमएफ का है। तो इसका जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रभावी ईएमएफ बताना है। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस और E4, मतलब चार है तो चार E4। तो इसमें प्रत्येक मतलब एक एक का है, मतलब एक ईएमएफ का एक सेल है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, आप इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 4E। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा फिर? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सी सम्मिलित संयोजन में अमीटर को परिपथ के साथ संयोजित किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। श्रेणी में, कभी श्रेणी कभी समांतर, ऑप्शन सी है समांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रेणी में। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक विद्युत यानी पावर ट्रांजिस्टर होता है। तो चार ऑप्शन है आपको। त्रिस्तरीय और त्रिसंधि युक्त उपकरण, ऑप्शन बी है त्रिस्तरीय द्विसंधि युक्त उपकरण है, और ऑप्शन सी हमारा द्विस्तरीय एकल संधि युक्त उपकरण है,
और ऑप्शन डी हमारा 4 स्तरीय और त्रिसंधि युक्त उपकरण है। तो आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्रिस्तरीय और द्विसंधि युक्त उपकरण है। कौन? ट्रांजिस्टर। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों हमारा है कि निम्न में से कौन परिपथ वियोजकों के लिए संपर्कित की कोटि नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना इसमें से राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा विद्युत चुम्बकीय, और बी है विद्युत वालित, ऑप्शन सी है वालित, और डी हमारा निर्वात। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी निर्वात इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रेरण मोटर में रोटर में होने वाली हानियां स्टेटर की तुलना में कम होती हैं क्योंकि, मतलब किस कारण कम होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है रोटर का छोटा व्यास, और ऑप्शन बी हमारा न्यून रोटर आवृत्ति, और ऑप्शन सी है स्लॉट स्कीविंग, और ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा हमारा। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी न्यून रोटर आवृत्ति। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि जो ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ क्या मतलब होता है अगर उसका जो आवृत्ति अगर बदलाव कर दें। तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए हमारा है कि तांबे की क्षतियाँ बढ़ जाती हैं, तांबे की क्षतियाँ कम हो जाती हैं, ऑप्शन सी है हमारा तांबे की क्षतियाँ अपवर्तित रहती हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तांबे की जो क्षतियाँ अपवर्तित रहती हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूरा बल आघूर्ण नहीं उठा पाती है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो इसका आपको कारण बताना। तो 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट है हमारा न्यून उत्तेजित वोल्टता, ऑप्शन बी है उत्क्रमीय क्षेत्रीय लपेटन, ऑप्शन सी है मुक्त अथवा लघु परिपथ, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई एक। तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये जितने भी ये दिए गए हैं ऑप्शन हमारे इनमें से एक हो सकता है कोई सा भी। तो ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया डीसी मशीन में आर्मेचर की अक्ष और ब्रशों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल कहलाता है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारा भौगोलिक समतल, ऑप्शन बी है चुंबकीय समतल होगा दोस्तों, यहाँ पर समल कर दिया गया है लेकिन यहाँ पर समतल होगा। तो ऑप्शन सी हमारा दिक् परिवर्ती समतल, और ऑप्शन डी हमारा ज्यामितीय समतल। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिक् परिवर्ती समतल इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बेलनाकार रोटर अल्टरनेटरों की क्षेत्रीय प्रणालियां कुंडलित होती हैं। तो 4 ऑप्शन है आपको। ऑप्शन है रोटर के स्लॉटों में, ऑप्शन बी है स्टेटर के स्लॉटों में, ऑप्शन सी है रोटर और स्टेटर दोनों के स्लॉटों एक साथ, तो ऑप्शन डी हमारा दिक् परिवर्तक ध्रुवों पर। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है हमारा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रोटर के स्लॉटों में इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है तो वह निम्न पर निर्भर करता है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारा सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्र, ऑप्शन सी है इसकी लंबाई और तापमान, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। तो जो सभी है
वो क्या करते हैं दोस्तों, प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल का एक गुण है, ये सभी पर डिपेंड करते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपको ये हमारा पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।